आज एनकोड की 7वीं बैठक के अंदर विज्ञान भवन की सभागार में मेरे साथ उपस्थित सभी अधिकारीगण और देश भर से ऑनलाइन जुड़े हुए ड्रग के खिलाफ जंग के मेरे साथीदार, आप सभी को एक सफल अभियान जो 19 से 24 चला, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। परंतु 19 से 24 की लड़ाई में हमने हमारे काम का 1/10 ही अचीव किया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, पूरी सरकार के हर विभाग में एक प्रकार से गंभीरता आई है और इसको एक अभियान के रूप में हम ले जाने में सफल हुए। परंतु साच अर्थ में लड़ाई अब शुरू हो रही है और ये लड़ाई में जब तक 35 के नीचे का हर देश का नागरिक लड़ाई लड़ने का संकल्प करे और 35 की ऊपर का हर नागरिक लड़ाई का मार्गदर्शन करने का संकल्प जब तक न करे, इस लड़ाई को हम जीत नहीं सकते। मेरा साच अर्थ में मानना है कि सरकार लड़ाई को दिशा दे सकती है, सरकार और सरकारें मिलकर ये लड़ाई को नहीं जीत सकती। इसलिए हमारा अप्रोच ये लड़ाई को सरकार के बाहर 130 करोड़ की जनता के बीच में ले जाने का होना चाहिए और मैं मानता हूं कि यहां होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत जितने भी विभाग यहां पर बैठे हैं, राज्य सरकारों के अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अप्रोच के अंदर ये लक्ष्य को ऐड करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हमारे अमृत काल की शुरुआत हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के हर नागरिक के सामने एक लक्ष्य रखा है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाए तब हमारा भारत हर क्षेत्र में विश्व में प्रथम हो। इसके लिए एक बहुत बड़ा अमृत महोत्सव का अभियान चलाकर हमने 130 करोड़ लोगों को संकल्पित भी किया है। इसके लिए हर क्षेत्र के अंदर काम करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है, आर्थिक क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है, समाज जीवन के पिछड़े हुए सभी वर्गों को आगे ले जाने का भी काम करने की जरूरत है, सीमाओं की सुरक्षा की भी जरूरत है और बाहरी सुरक्षा की भी जरूरत है। अंतरिक्ष में भी हमें बहुत आगे बढ़ना है। हमने नई नई टेक्नोलॉजी के बड़े हब और शिक्षा के केंद्र यहां बनाने हैं। परंतु ये सब होने के बावजूद भी अगर हमारी आबादी को, हमारे युवा पीढ़ी को हम ड्रग्स से मुक्त नहीं करते हैं तो ये लक्ष्य हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अंततोगत्वा मैं इतना कहना चाहता हूं कि ड्रग की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है और हम सब ने इसको गंभीरता के साथ भी लड़ना है और प्राथमिकता के साथ भी लड़ना है, सीरियसली भी लड़ना है और प्रायोरिटी के साथ भी लड़ना है। मैं जानता हूं आप सभी यहां ऑनलाइन जुड़े हैं और यहां बैठे हैं, इनके पास अनेक प्रकार के काम हैं। इसमें से एक छोटा सा हिस्सा ये है, मगर मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि छोटे से हिस्से को सर्वोच्च प्राथमिकता, सर्वोच्च प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक ये लड़ाई हम नहीं जीतेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा संकल्प है। नशा मुक्त भारत का प्रधानमंत्री जी का संकल्प, ये बहुत बड़ा संकल्प है। चैलेंज भी है और लक्ष्य भी है, मगर साथ में सबसे बड़ा मौका भी है। और मौका क्या है? मौका ये है, एक ऐसे जंचर पर हम जागरूक हुए हैं, अगर डट कर लड़े, मिलकर लड़े और संकल्प के साथ लड़े तो ये लड़ाई हम जीत भी सकते हैं। पश्चिम के कई देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। कई बार मुझे भी सब लोग कहते हैं कि वहां पर इसको क्रिमिनल ऑफेंस से हटाया गया है। मैंने इसका बारीक अध्ययन किया है।
ये क्रिमिनल ऑफेंस के हटाने का उनका कदम ये मानवता की दृष्टि से नहीं है, लिबरल और लीनियंट अप्रोच के कारण नहीं है। उनकी जेलों में इतनी क्षमता ही नहीं बची है कि सभी को अंदर रखते, उनके लिए मजबूरी हो गई। हम ऐसे जंचर पर है कि हमें इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को फिर से एक बार बड़े आग्रह से कहता हूं कि आपके व्यस्ततम कार्यों में और व्यस्ततम कार्यों की सूची में ड्रग के खिलाफ की लड़ाई को प्रायोरिटी में लड़ें। और सबके फोकस कार्य अलग है, मुझे मालूम है। यहां वित्त विभाग बैठा है, ईडी बैठे हैं, सचिव रॉ बैठे हैं, सभी लोगों के अनेक काम हैं, परंतु सप्ताह में एक निश्चित समय हमें इस लड़ाई के लिए इंगित करना पड़ेगा। एक छोटा सा का वर्टिकल आपके ऑर्गेनाइजेशन में बनाना पड़ेगा। इसका रिव्यू और रिपोर्टिंग की व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी, तभी जाकर हम ये लड़ाई को लड़ सकें। विगत 5 सालों में हमने 3 पिलर्स पर ये लड़ाई को बिल्डअप करने का प्रयास किया था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए थे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए थे और इंफॉर्मेशनल रिफॉर्म भी किए थे। जागरूकता के लिए भी बहुत काम किया था और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े थे। मैं इसीलिए शुरू में ही बधाई दिया देश भर के इस लड़ाई के सभी सिपाहियों को, क्योंकि हमारे सामने इसके आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक हैं। जब्त ड्रग्स 2004 से 13 तक का जो ड्रग्स जब्त किया गया 1,52,000 किलो था और 2014 से 24 में एक समान कालखंड के अंदर 10 साल में 1,52,000 किलो के सामने 5,43,000 किलो ड्रग्स हमने जब्त किया है। मतलब 3 गुनी सफलता हमें प्राप्त हुई। और जो ड्रग का कीमत था वो 5,933 करोड़ था और 14 से 24 में 5,933 करोड़ के सामने 22,000 करोड़ से ज्यादा मूल्य का ड्रग हमने पकड़ा है। क्वांटिटी भी बढ़ी है, क्वालिटी भी बढ़ी है और हमने एक प्रकार से कई सारे नेटवर्क को ध्वस्त भी किया है। मैं इसको बारीकी से देखता हूं, मुझे मालूम है कई नामी अनामी ये लड़ाई के सिपाहियों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ड्रग के खिलाफ लड़ाई और ड्रग के दूषण के बहुत सारे पहलू हैं। सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारी भविष्य की पीढ़ी को एक खोखला करने का काम करता है। इसके अंदर घोर निराशा, आरोग्य के ढेर सारे प्रश्न और पूरे परिवार की एक प्रकार से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ड्रग का एक आदि नागरिक जनरेट करता है। इसके साथ साथ ड्रग का जो बिजनेस है वो अब नार्को टेरर के साथ ही जुड़ गया है। तो देश की सुरक्षा के लिए भी सबसे गंभीर खतरा ड्रग की कमाई से आने वाला पैसा बना हुआ है। हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने के लिए ढेर सारे अवैध आर्थिक व्यवहार के चैनल्स भी इससे पुख्ता हुए हैं और ढेर सारी इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन आए हैं। बाद में कुछ समय के बाद वो केवल ड्रग का बिजनेस नहीं करते हैं, गैरकानूनी हवाला का बिजनेस करते हैं, गैरकानूनी तरीके से देश के धन को देश के अर्थतंत्र की 4 कॉर्नर के बाहर ले जाने का काम करते हैं और ढेर सारे टैक्स चोरी के काम भी इसी में से उत्पन्न होते हैं और ये मल्टी लेयर्ड क्राइम बन गया है। इसके लिए भी हमें इसको बहुत मजबूती से और सख्ती से निपटने की जरूरत है। ग्राउंड लेवल के मोहरों को आगे रखकर क्राइम सिंडिकेट के मास्टरमाइंड तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे ये नहीं होगा। मैं सभी एजेंसियों को और विशेषकर राज्य की पुलिसों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप लक्ष्य ड्रग का उपयोग करने वालों को पकड़ने का न रखिए, ड्रग के कारोबार में जुड़े हुए लोगों को पकड़ने का और नेटवर्क ध्वस्त करने का लक्ष्य रखिए और इसको बहुत क्लैरिटी के साथ आपकी रिपोर्टिंग सिस्टम में अलग करने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने बार बार
टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन पर आग्रह किया है। देश की सीमा पर अगर ड्रग का बड़ा जखीरा किसी पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर या लैंड बॉर्डर पर पकड़ा जाता है तो वो कौन सी पान की दुकान तक जाना था, वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त करना है। और किसी पान की दुकान पर बच्चों को ड्रग देने वाला एक व्यक्ति या पान की दुकान पकड़ी जाती है तो देश में वो कहां से एंटर हुआ या कहां बना, तब तक के नेटवर्क का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन कोई सामान्य गुनाह का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ही नेटवर्क का इन्वेस्टिगेशन है। हम छोटे छोटे लोगों को पकड़कर हमें आंकड़े को रिपोर्टिंग करने की आदत अगर डाल देंगे तो मैं नहीं मानता कि लड़ाई को हम सफलता के साथ लड़ पाएंगे। मैं गुजरात से आता हूं, गुजरात आता जाता रहता हूं, जो मिलने आते हैं वो कॉलोन करने आते हैं उनको भी पकड़ता हूं ड्रग के लिए। तो मैंने गुजरात में कुछ केसेस बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किए। मानो एक फैक्ट्री पकड़ी है तो वहां से कहां तक जाना था ड्रग, वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया है। और कोई खुदरा सामान पकड़ा है तो वहां से मणिपुर की बॉर्डर तक का इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा आग्रह है राज्यों के सभी डीजी और चीफ सेक्रेटरी से कि हर इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटरिंग अथॉरिटी एक केस का इन्वेस्टिगेशन समझकर संतुष्ट न हो और ये इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन बनाए, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का इन्वेस्टिगेशन बनाए। सिंथेटिक ड्रग की समस्या अब देश के बाहर की धरती से हमारी धरती पर आ गई है। अवैध लैब्स ढेर सारे पकड़े गए हैं। मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन और प्रतिरोध करने वाली सभी एजेंसियां एनसीबी से ये जो लैब पकड़े गए हैं इसकी डिटेल लें और अपने अपने राज्य में इस तरह की गतिविधियों को पकड़ने का काम करें। और एनसीबी ने जो अन्य देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ हिस्सेदारी कर जो इंफॉर्मेशन प्राप्त किया है उसको भी आप लें। अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि मेरे टाइम रूट्स पर ड्रग का ट्रैफिकिंग पकड़ा गया है, बड़े बड़े केस पकड़े गए हैं। मुझे एक बहुत सीनियर अधिकारी मिले थे, उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से, मैं मतलब ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकता, इस तरह से कहा कि साहब ये ड्रग तो मालदीव जाना था, ड्रग तो लंका जाना था। भारत ने जुनून पैदा करना चाहिए कि हम भारत में 1 ग्राम ड्रग आने भी नहीं देंगे और भारत से 1 ग्राम ड्रग दुनिया में जाने भी नहीं देंगे। ड्रग कहीं पर भी जाता है, भारत में उसको गंभीरता से लेना चाहिए और हमारा अप्रोच बहुत गंभीर होना चाहिए। हम इसको मुंह मोड़कर नहीं देख सकते जब तक पूरी दुनिया नहीं लड़ती है। हम दुनिया का हिस्सा है, हम नहीं बच सकते। जब तक ये लड़ाई सभी एजेंसियां और सभी राज्य मिलकर नहीं लड़ते, हम नहीं जीत सकते। हमने इस लड़ाई को साझा लड़ना चाहिए, साझे तरीके से लड़ना चाहिए। और हमारी दरियाई सीमा में तो कोई सवाल ही नहीं है, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। हाईसीस में भी जहां हमारा भूमि लगता है वहां से हाईसीस में भी जाने वाले हर कंसाइनमेंट को पकड़ना चाहिए। एनकोड के क्रियान्वयन में मैंने 2014 दिसंबर से बहुत भार दिया है। आंकड़े बड़े उत्साहजनक है और मेरा शुरू से आग्रह था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंगों पर जब तक काम नहीं करेंगे ये लड़ाई हम सफलता से नहीं लड़ पाएंगे। शीर्ष स्तरीय एनकोड समिति, कार्यकारी स्तरीय एनकोड समिति, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सभी के आंकड़े बहुत संतोषजनक है। मेरा आप सभी से अपील है कि ये डिस्कशन का फोरम न बने, ये निर्णय का और रिव्यू का भी फोरम बने। जिला की कमेटी बैठते हैं, ऊपर से दबाव है मुख्य सचिव साहब का, इसलिए कलेक्टर साहब मीटिंग करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जिले ने अपने लक्ष्य तय करने पड़ेंगे और अपने लक्ष्यों का रिव्यू करना कि मेरे यहां से कितने युवा रिहैब सेंटर पर हमने भेजे, मेरे यहां से आर्थिक अपराध के साथ ड्रग का कनाइवेंस कितना केस हमने ढूंढा, कितने केस हमने टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन के लिए ऊपर की एजेंसी को दे दिए,
मैं समझ सकता हूं आपके जिले के सीमाओं का आपके पास थोड़ा लिमिटेशन होगा, मगर राज्य को दीजिए, राज्य एनसीबी को दे सकता है, अन्य राज्य की ड्रग विरोधी संस्थानों का संपर्क कर सकता है, सेंट्रल एजेंसीज को दे सकता है। पीट एनडीपीएस का उपयोग हमारे डायरेक्टर साहब को बड़ा संतोष था, मगर मैं अभी भी आग्रह करना चाहूंगा ये 10% भी नहीं है। कठोर कानून क्यों बनाए जाते हैं? कठोर कानून एजेंसियों को गुनहगारों के सामने लड़ने के लिए बना है, पर इसके उपयोग में संकोच नहीं करना चाहिए। और इसकी एसओपी एनसीबी ने अपनी साइट्स पर रखी है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि एक बार इसको देखकर अपने अपने राज्य में थ्रस्ट दें। ये जो बैठकें हैं एनकोर की, वो आउटकम बेस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। फिक्स टारगेट बनाना, इसका रिव्यू करना और स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल रणनीति बनाना। हर जिले का रणनीति इसमें अलग होगा। एक बहुत बड़ा हॉस्टल है तो आपकी रणनीति एक जिले की अलग होगी, एक दरियाई जिला है तो उसकी रणनीति अलग होगी। वहां जैसे कहा हर मछुआरे को नजर रखनी पड़ेगी। एक एयरपोर्ट वाला जिला है उसकी रणनीति अलग होगी। स्थानीय रणनीति जब तक नहीं बनाएंगे और फीडबैक मैकेनिज्म जब तक पक्का नहीं करेंगे, मैं नहीं मानता इसमें बड़ी सफलता मिलेगी। मेरा आग्रह है कि जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय एनकोर समिति आउटकम बेस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, लक्ष्य तय करे और लक्ष्यों का कठोरता के साथ, निर्ममता के साथ रिव्यू करे। लगभग 4,431 एनकोर बैठकें हुई है, 151 राज्य की हुई है। ये हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है। मैं कई बार बोल चुका हूं, मगर रिपीटेशन करना चाहूंगा कि बहुत समय से, अंग्रेजों के समय से हमारी एजेंसियों का एक सूत्र था, नीड टू नो। जितना जरूरत है उतना ही जानकारी दिया जाए। अब हमने ड्यूटी टू शेयर की ओर जाना पड़ेगा। देश स्वतंत्र हो चुका है, हमने हमारी सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए। और ड्यूटी टू शेयर का मैं समझ रहा हूं ये कल्चर बदलते बदलते बड़ा समय लगता है, परंतु मैं मानता हूं कि मैं जब तक हूं मैं प्रयास करता रहूंगा। नीड टू नो से ड्यूटी टू शेयर का एक बड़ा परिवर्तन सभी एजेंसियों ने आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारा त्रिकोणीय प्लान ऑफ एक्शन हम लेकर चले, उसको बारीकी से नीचे तक समझा जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। ड्रग की सप्लाई चेन के लिए हमारा रूथलेस अप्रोच होना चाहिए। डिमांड रिडक्शन के लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए और हार्म रिडक्शन के लिए ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए। ये तीनों काम अलग है और तीनों के लिए हमारा अप्रोच अलग होगा। जब तक ये नहीं करेंगे हम ये लड़ाई को सफलता के साथ नहीं लड़ पाएंगे। मानस पोर्टल का आज लोकार्पण हुआ है। इसके साथ सोशल जस्टिस और बाकी सारे एजेंसियों के पोर्टल को भी जोड़ा गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल, इसकी भी स्थापना हो चुकी है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और ड्रग के विरुद्ध जन आंदोलन के लिए स्पंदन भी, मिशन स्पंदन भी शुरू हुआ है। ये सारे इनिशिएटिव को राज्य और जिला की हर वो इकाई जो इनिशिएटिव को गति दे सकता है उस तक पहुंचाना पड़ेगा। एक संयुक्त समन्वय समिति यहां पर गठित हुए, मेरा आग्रह है कि राज्यों पर भी हो और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी राज्य स्तरीय बैठक में कठोर रिव्यू हो और वित्त विभाग की सेंट्रल एजेंसियों को सूचित किया जाए। और मेरा वित्त विभाग की सेंट्रल एजेंसियों को भी आग्रह है कि आपके पास भी अधिकार है, ऑनलाइन पोर्टल से कुछ सूचनाएं प्राप्त कर आप सुओ मोटो भी केस ले सकते हैं। इसकी शुरुआत करनी चाहिए। नारकोटिक्स फॉरेंसिक पर राज्य अपने बजट का एक हिस्सा खर्चे, ये बहुत जरूरी है और बहुत कम समय में, हम बहुत नजदीक है, नारकोटिक्स के प्राथमिक टेस्ट के लिए एक बहुत सस्ती एक प्रकार से जिसको कह सकते किट भी, स्वदेशी किट है, हम दे पाएंगे, जिससे आपको केस रजिस्टर करने में कोई आपत्ति नहीं आएगी। और फिर
करप्शन के कारण पकड़ा हुआ बड़ा जखीरा भी आटा बनाकर बदल दिए गए कि ढेर सारे उदाहरण इस देश में मौजूद है। तो उसकी थोड़े ही समय में इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इस पर काम कर रही है और होते ही मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि हमने आगे बढ़ना चाहिए उसमें। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने नशा मुक्त भारत अभियान को बहुत व्यापक किया है। मैं हृदय से उनको बधाई देना चाहता हूं और सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन और रोटरी, जेसीस, एनसीसी, एनएसएस, इस प्रकार के जितने ऑर्गेनाइजेशन को हम इसमें जोड़ेंगे, मुझे लगता है कि इससे हमारा फायदा बढ़ेगा। एनकोड पोर्टल और निदान प्लेटफॉर्म्स, आप स्वयं एक बार इसको लॉगिन करने वालों की संख्या देखना, आपको भी लगेगा कि इसको ज्यादा पॉपुलर करने की जरूरत है। सिर्फ आपकी एजेंसी में से कितने लोगों ने देखा है, इतने एक बार निकाल लो। आज मानस पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है। मेरा आग्रह है कि सभी सचिवों ने जहां जहां मंत्रालय की रीच है, एक परिपत्र करके मानस पोर्टल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में फिर से एक बार कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मैं आग्रह करना चाहूंगा और पीट एनडीपीएस के उपयोग पर भी मैं आग्रह करना चाहूंगा। जैसा मैंने बीच में एक सुझाव दिया कि जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, जो बच्चे परिवार से दूर रहते हैं, वो आसानी से इस लत का शिकार बनने की संभावना है, ऐसा आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं। तो इसके लिए इनकी हॉस्टल में जागरूकता, उनके बिहेवियर में चेंज के आधार पर उनको असिस्टेंस देकर हमने वो बच्चों को आगे न बढ़ जाए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है शिक्षा विभाग और सोशल जस्टिस विभाग में इसमें एक प्रमुखता से अभियान बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, लड़ाई में एक प्रकार से खुश होने वाले रिव्यू करें तो बहुत अच्छा लड़े हैं, परंतु कठोर रिव्यू करें तो आगे का रास्ता हमारा बहुत बाकी है। गति भी बढ़ानी पड़ेगी, व्यापकता भी बढ़ानी पड़ेगी। गति बढ़ाने में कोई कसर न छोड़े और व्यापकता बढ़ाने के लिए कई साथियों को साथ में लेना पड़ेगा। हर थाने का ये एजेंडा नहीं बनता, हर डिपार्टमेंट का एजेंडा नहीं बनता, तब तक हम सफल नहीं हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, अभी भी हम ऐसे कगार पर है कि लड़ाई को हम जीत सकते हैं। अगर 5 साल कहीं ना कहीं आलस हो गई तो लड़ाई हमसे आगे निकल जाएगी। मेरा आप सबसे बहुत मन से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझे। हमारी ही लड़ाई है, हमारी भावी पीढ़ियों के लिए लड़ाई है और आज की पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग इसको गंभीरता से लेंगे। फिर से एक बार, अब तक जो 5 साल में हुआ है, इस सब के लिए देश भर के सभी ये लड़ाई लड़ने वाले सेनानियों को, सिपाहियों को मनपूर्वक बधाई और अभिनंदन कर मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।